जानिए आपकी कुंडली में है खिलाड़ी बनने का योग। करियर जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है, जहां अधिकांश लोग तकनीकी क्षेत्र, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, बिजनेस आदि में करियर बनाने के इच्छुक होते हैं। वहीं कुछ लोगों को बचपन से ही खेलों में रुचि होती है और अपनी खेलने की प्रतिभा को ही वो अपना करियर बनाना चाहते हैं। कुछ समय पहले तक माता पिता अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में जाना अच्छा नहीं समझते थे, परंतु आज के समय में स्पोर्ट्स को लेकर सभी का दृष्टिकोण बदल गया है। वर्तमान समय में खेलों में करियर बनाना अच्छा माना जाता है और अभिभावक भी अपने बच्चों को इसमें पूरा सहयोग करते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो यदि व्यक्ति में किसी विशेष प्रतिभा का उदय होता है तो इसमें उसकी जन्म कुंडली में बने ग्रह योगों की भूमिका होती है। यह ग्रह योग जातक को खेलों में सफलता दिलाकर एक अच्छा खिलाड़ी बनाते हैं। कुंडली के भावों एवं ग्रहों की विशिष्ट स्थितियां व्यक्ति में खेलों के प्रति रुझान एवं आवश्यक क्षमता उत्पन्न करती है। उसमें सफल खिलाड़ी बनने की क्षमताओं का सही आकलन कर लिया जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रारंभ से ही उचित प्रशिक्षण द्वारा उसे एक सफल खिलाड़ी बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं ऐसे कौन से ज्योतिषीय योग होते हैं जिनकी बदौलत एक व्यक्ति खेल के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। लग्न एवं लग्नेश। लग्न से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विचार किया जाता है। लग्न व्यक्ति का आईना होता है। किसी भी कुंडली में लग्न व लग्नेश की प्रबल स्थिति व्यक्ति की शारीरिक क्षमता को प्रदर्शित करती है। अतः कुंडली में लग्न व लग्नेश का शुभ प्रभाव में होना एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए अति आवश्यक है। तीसरा भाव। कुंडली का तीसरा भाव भी शारीरिक मेहनत, भागदौड़, पराक्रम और निडरता का भाव होने से खिलाड़ियों की कुंडली में तीसरे भाव का भी बहुत महत्व होता है। एक खिलाड़ी में पराक्रम एवं पुरुषार्थ की प्रचुरता तो होनी ही चाहिए। खेल के मैदान में अपने पराक्रम से ही विरोधी पर जीत हासिल की जा सकती है। अतः पराक्रम भाव, पराक्रम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए। पंचम भाव। कुंडली के पंचम भाव से विद्या बुद्धि का विचार किया जाता है और यह व्यक्ति की यश, मान, प्रतिष्ठा, खेल का स्थान, खेल प्रतिभा एवं दक्षता को प्रदर्शित करता है। अतः पंचम भाव पर शुभ प्रभाव तथा कुंडली में पंचमेश की शुभ एवं बलवान स्थिति तथा इसका अन्य संबंधित भावों एवं ग्रहों से संबंध व्यक्ति में प्रचुर मात्रा में स्वाभाविक खेल प्रतिभा एवं खेल संबंधी मामलों में दक्षता पैदा करता है। षष्ठ भाव। कुंडली का यह भाव विरोधी पक्ष, प्रतियोगिता, प्रतिद्वंदियों, संघर्ष आदि को दर्शाता है। अतः खेल प्रतिस्पर्धाओं की संघर्षपूर्ण स्थिति में विरोधी पक्ष पर हावी होकर खेल के मैदान में विजय प्राप्त करने में षष्ठ भाव एवं षष्ठेश की कुंडली में उपयुक्त स्थिति का होना अति आवश्यक है। खेलों में प्रतिस्पर्धा का सामना करके ही खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं, इसलिए कुंडली का षष्ठ भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। नवम, दसम व एकादश भाव विचार। कुंडली का नवम भाव भाग्य भाव के रूप में जाना जाता है। इस भाव से हर तरह की सफलता के बारे में जाना जाता है और कुंडली का दसम भाव व्यक्ति के कर्म एवं ख्याति को दर्शाता है और एकादश भाव से हर तरह की उपलब्धियों एवं लाभ का विचार किया जाता है। अतः कुंडली में इन भावों और भाव स्वामियों का बलवान होकर खेल के कारक भावों एवं भावेशों तथा ग्रहों से संबंध खेल के माध्यम से सफलता, ख्याति, उपलब्धि एवं लाभ दिलाता है। मंगल ग्रह का विचार। जन्म कुंडली में विशेष रूप से मंगल को ही खेलों या स्पोर्ट्स का कारक माना गया है, क्योंकि खेलों में सफलता के लिए व्यक्ति का शारीरिक गठन, मांसपेशियां, फिटनेस और कार्य और पुरुषार्थ क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, निर्भयता और प्रतिस्पर्धा का सामना करना एक अच्छे खिलाड़ी के गुण होते हैं और इन सभी का नियंत्रक ग्रह मंगल है। इसलिए स्पोर्ट्स में जाने के लिए कुंडली में मंगल का अच्छी स्थिति में होना बहुत आवश्यक है। खेलों में सफलता के कुछ विशेष योग। यदि जन्म कुंडली में मंगल स्वराशि मेष या वृश्चिक में हो अथवा अपनी उच्च राशि मकर में स्थित होकर केंद्र अर्थात 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण 5 या 9 आदि शुभ भाव में बैठा हो तो व्यक्ति अपना करियर स्पोर्ट्स में बनाता है। मंगल बली होकर कुंडली के दसम भाव में बैठा हो या दसम भाव पर मंगल की दृष्टि हो तो स्पोर्ट्स में सफलता मिलती है। तीसरे भाव के स्वामी का तीसरे भाव में बैठना या तीसरे भाव को देखना भी स्पोर्ट्स के लिए सुफलदायी है। कर्म भाव से यदि मंगल व बुध का दृष्टि संबंध हो, युति संबंध हो तो जातक खेल कूद के क्षेत्र में शौर्य और पराक्रम दिखाने वाला श्रेष्ठ खिलाड़ी होता है। यदि मंगल शनि से 5वें या 9वें भाव में बली होकर बैठा हो
तो स्पोर्ट्स में सफलता मिलती है। षष्ठेश का षष्ठ भाव में बैठना या षष्ठ भाव को देखना भी एक खिलाड़ी के लिए सहायक होता है। यदि तृतीयेश दशम भाव में हो और मंगल प्रबल हो तो भी व्यक्ति अच्छा खिलाड़ी बनता है। पराक्रम भाव या पराक्रमेश या मंगल का बली होकर दशम भाव या दशमेश से संबंध साहस व शक्ति को बढ़ाकर खेल जगत में सहायता देता है। लग्नेश का पराक्रम भाव पराक्रमेश या मंगल से संबंध भी खेल जगत में सफलता की संभावना बढ़ाता है। बुध कुमार अर्थात हास्य विनोद प्रिय है तो मंगल युवा शक्ति पराक्रम व शौर्य का प्रतीक है। दशम कर्म भाव से यदि मंगल व बुध का दृष्टि युति संबंध हो तो जातक खेल कूद के क्षेत्र में शौर्य और पराक्रम दिखाने वाला श्रेष्ठ खिलाड़ी होगा। मंगल प्लस बुध का संबंध दशम भाव से खिलाड़ी बनाता है। कुछ विद्वानों ने धनु राशि का संबंध धनुर्विद्या, निशानेबाजी, शिकार आदि से मानते हुए खेल में सफलता का कारक माना है। उनके मतानुसार कन्या अथवा धनु का संबंध लगन या लग्नेश से होना खेल के क्षेत्र में प्रतियोगिता में सफलता का सूचक है। कुछ विद्वान मंगल व गुरु का जन्म कुंडली में बली होना व बुध की शुभ स्थिति को खिलाड़ी बनने के लिए आवश्यक मानते हैं। गुरु महत्वाकांक्षा देता है तो मंगल बली होकर जातक का देह बल, पराक्रम व आक्रामक शक्ति को बढ़ाता है। बुध कुमार व खेलकूद का शौकीन है, साथ ही खेल की बारीकी समझने, रणनीति निर्धारित करने या चतुराईपूर्ण ढंग से शत्रु को पराजित करने की कला सिखाता है। लगन के साथ पंचम भाव मैत्रीपूर्ण सहयोग व बुद्धिबल पर शुभ ग्रहों की दृष्टि युति जातक को क्रीड़ा प्रतियोगिता में सफलता देकर धन मान व यश को बढ़ाती है। अनेक विद्वान भुजबल, पराक्रम व सतत अभ्यास के लिए तृतीय भाव तृतीयेश कारक मंगल व संघर्ष, स्पर्धा और प्रतियोगिता में विजय पाने के लिए षष्ठ भाव षष्ठेश तथा कारक शनि को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। पंचम भाव खेलकूद व मनोरंजन का भाव है। प्राय एकादश भाव में स्थित शुभ ग्रह पंचम से श्रम सप्तक होने के कारण खेलकूद में रुचि देता है। एकादश भाव में चंद्रमा या शुक्र से पानी के खेल या तैराकी प्रतियोगिता, बुध या गुरु हवाई जहाज की कलाबाजी, आकाश में करतब दिखाना, पतंगबाजी, घुड़सवारी, शतरंज, सूर्य या मंगल होने पर हॉकी, क्रिकेट या फुटबॉल में रुचि होती है। खेल जगत में यश प्राप्ति के लिए लगन, भाग्य व दशम भाव का भी विचार करना चाहिए। इनके बल के अनुसार ही यश व धन लाभ होता है। उदाहरण कुंडली के रूप में सचिन तेंदुलकर की कुंडली दी जा रही है। इनका जन्म 21 अप्रैल 1973, जन्म समय 6 बजे, जन्म स्थान मुंबई। सचिन तेंदुलकर की जन्म कुंडली में लग्नेश बुध की दृष्टि लग्न पर है। धनेश शुक्र धन भाव को देख रहा है। पराक्रमेश मंगल पंचम भाव में उच्च राशिस्थ होकर भाग्येश शुक्र तथा व्यय सूर्य के साथ लाभ व व्यय स्थान को भी देखता है। शनि पंचमेश भी भाग्य भाव में बैठकर लाभ स्थान, पराक्रम भाव तथा षष्ठ स्थान को देखता है। गुरु का सुखेश होकर पंचस्थ होना तथा भाग्य भवन में स्थित पंचमेश व षष्ठेश शनि को देखना लाभ स्थान तथा लग्न पर दृष्टि बुद्धि बल, भाग्य बल व आत्मबल का मेल साध कर धन देती है। मंगल की युति के कारण गुरु का नीचत्व भंग हुआ है। षष्ठेश शनि की पराक्रम तथा षष्ठ स्थान पर दृष्टि पराक्रमेश मंगल का उच्चस्थ होकर गुरु से युति करते हुए शुक्र भाग्येश धनेश से दृष्टि संबंध करना संघर्ष, क्षमता व पराक्रम को बढ़ाकर धन मान व यश प्रदान करता है। द्वादशे सूर्य का अष्टम भाव में उच्चस्थ होकर अष्टमेश से दृष्ट होना कुछ अनोखा या नया करने की क्षमता देता है। सचिन जी की चंद्र कुंडली में लगन में राहु व सप्तम भाव में केतु है तथा लग्नेश गुरु पंचमेश द्वादशेश मंगल के साथ द्वितीय धन स्थान पर है। लग्नेश गुरु तथा दशमेश बुध की दशम भाव पर दृष्टि कार्य क्षेत्र में सफलता की परिचायक है। पराक्रमेश शनि का षष्ठस्थ होकर लग्नेश गुरु से दृष्ट होना जातक को साहसी और पराक्रमी बनाकर शत्रु को पराजित करने की क्षमता देता है। भाग्येश सूर्य का उच्च राशिस्थ होकर पंचम स्थान में शुक्र षष्ठेश लाभेश के साथ बैठना, पंचमेश मंगल की पंचम व भाग्य भाव पर दृष्टि भाग्य व बुद्धि बल को बढ़ाकर शत्रु को पराजित कर धन लाभ का संकेत दे रही है। और सचिन जी की दशांश कुंडली में लग्नेश शनि भाग्य भाव में भाग्येश बुध से दृष्ट होकर लाभ, पराक्रम व षष्ठ स्थान को देखता है। लग्नेश का लाभ, भाग्य व पराक्रम षष्ठ स्थान से संबंध जातक को सूरवीर, पराक्रमी, परिश्रमी व धनी बनाता है। पराक्रमेश गुरु का षष्ठ, अष्टम व दशम भाव से संबंध भी शत्रु को पराजित करने की क्षमता देता है।
ऐसा जातक संघर्ष या प्रतियोगिता से धन पाता है। सचिन जी की कुंडली का लग्नेश बुध दशांश कुंडली में पराक्रम भाव में स्थित होकर शनि से दृष्ट है। ऐसा जातक साहसी, स्वाभिमानी, धनी व बुद्धिमान होता है। उसे भाई बंधुओं का स्नेह व सहयोग मिलता है। इनकी जन्म कुंडली में पराक्रमेश मंगल दशांश कुंडली में पंचम भाव में राहु से युक्त है। वह लाभ स्थान को देखता है। ऐसा जातक स्वस्थ, पराक्रमी व मित्रों का सहयोग पाकर धनी बनता है। वह गुरु व देवता का आदर करता है। नवमेश शुक्र दशांश कुंडली में सप्तम भाव में सप्तमेश चंद्र से युक्त होकर लग्न को देख रहा है। ऐसा जातक पत्नी का सहयोग पाने वाला भाग्यशाली, धनी व संपन्न व्यक्ति होता है। दशमेश बुध जो दशांश कुंडली में पराक्रम भाव में स्थित होकर शनि, लग्नेश और धनेश से दृष्ट है। ऐसा जातक गुणी, पराक्रमी, मृदुभाषी, सदाचारी तथा भाई बंधुओं का सहयोग पाने वाला होता है।